हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ स्पेशल प्रोडक्ट जो कि एक स्मार्ट होम बेस्ड प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट भी बोल सकते हैं, प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं। इसे जिसने बनाया है उन्हें आज हम लेके आए हैं मिस्टर संजय जी को। संजय जी एक अपना इंदौर में रिपेयरिंग हब चलाते हैं। तो चलिए उनसे मिलते हैं और जानते हैं कुछ इनकी इन्फॉर्मेशन, कैसे उन्होंने इस चीज़ को बनाया है, कैसे क्या वर्किंग करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक्स में एक्चुअल में मैं जब से स्कूल लाइफ में पढ़ता था तब से मुझे इसमें अच्छा खासा इंटरेस्ट था। तब भी मैं बहुत छोटे छोटे प्रोजेक्ट बनाया करता था, जैसे कि एलईडी से बल्ब जलाना, ठीक है, ख़राब वाली टार्च को सही करना, इस टाइप्स के मैं इंटरेस्ट रखता था। उसके बाद में धीरे से भी मैंने ग्रेजुएशन किया। उसके बाद में ग्रेजुएशन के बाद में मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स में कदम रखा, ठीक है। चूँकि पहले मैं एक हार्डवेयर नेटवर्किंग सीखने के लिए गया था, हार्डवेयर नेटवर्किंग मैंने सीखा। वहाँ पर जब सर ने मुझे ट्रेनिंग दी और ट्रेनिंग देने के बाद में मुझे जब मैंने उनसे 2-4 क्वेश्चन पूछे तो एक हिंट के रूप में मुझे सर ने ये बोला कि आप ही क्यों नहीं पढ़ा लेते हो, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स। तो फिर तब से मैंने सोचा कि क्यों नहीं इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोजेक्ट बनाए जाए, ठीक है। और फिर मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोजेक्ट बनाना चालू किया। तो पहले मैंने छोटे छोटे टार्च बनाए और मार्केट में सेल किया, जो 9 वोल्ट बैटरी से चला करते थे, जो घर में यूज़ होता है, घर में यूज़ होते थे। उसके बाद में फिर मैंने थोड़े से बड़े प्रोजेक्ट बनाए। फिर उसके बाद में मैंने ऐसा सोचा कि जिस प्रकार से आजकल सभी चीज़ें, जैसे पहले टीवी, हम चैनल चेंज करने के लिए टीवी के पास जाके चैनल को चेंज किया करते थे, आज वही सब सारी चीज़ें रिमोट में हमको उपलब्ध है, ठीक है। तो मैंने ये सोचा कि क्यों नहीं जिस तरीके से हम टीवी के चैनल चेंज करते हैं वैसे हमारे घर के अप्लाइंसेस को कंट्रोल किया जाए रिमोट से। इसके बारे में आपके पास कुछ स्पेशल प्रोडक्ट हो आपके पास? नहीं, मेरे पास में ऐसा कोई पहले प्रोडक्ट नहीं था उस टाइम पे। तो फिर उसमें मेरे पास में मेरी गुड़िया है छोटी, उनके पास में एक सबसे पहले बर्थडे में एक रिमोट कार गिफ्ट में आई थी। जब रिमोट, मैंने सोचा था कि ये रिमोट कार जब ऑपरेट हो सकती है रिमोट के द्वारा, तो घर के अप्लाइंसेस क्यों नहीं ऑपरेट हो सकते। तो मैंने उसी रिमोट से अपने घर के अप्लाइंसेस कंट्रोल किए थे। तो एक रिमोट से मैंने 4 अप्लाइंसेस कंट्रोल किए थे। नॉर्मली एक व्यक्ति के फ्रंट रूम में भी सिर्फ 4 अप्लाइंसेस नहीं होते, बहुत सारे अप्लाइंसेस हो सकते हैं। तो मैंने सोचा था कि ये सारे अप्लाइंसेस को कंट्रोल करने के लिए भी अपने को कोई डिवाइस बनाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में फिर मैंने एक अपने हाथ से फिर एक सर्किट डिज़ाइन की, और उस सर्किट हमारी ऑडियंस को दिखा सकते हो? बिल्कुल, मैं सर्किट दिखा सकता हूँ। एक डिवाइस बनाई है जिसके द्वारा हम घर के 10 अप्लाइंसेस, मतलब 10 अप्लाइंसेस को इसके द्वारा हम ऑपरेट कर सकते हैं, वो भी रिमोट के द्वारा, ठीक है। जिसको मैंने नाम दिया है रोज़ मतलब रिमोट ऑपरेटेड स्विच है। लेकिन जिसको भी इस डिवाइस को अपने घर में लगाना है तो वहाँ पर ऐसा पूरा एक कंप्लीट बोर्ड नहीं लगाना पड़ेगा। आपके स्विच बोर्ड के अंदर ही इसके अंदर की सर्किट को फिट किया जा सकता है, इंस्टॉल किया जा सकता है, जिससे आपके घर के किसी भी रिमोट से इसको ऑपरेट किया जा सकता है। ये मैंने एक डेमो पीस बनाया है जिसके द्वारा मैं आपको डेमो दिखा सकता हूँ कि ये कैसे ऑपरेट किया जा सकता है। तो जिस प्रकार से मैंने रिमोट ऑपरेटेड स्विच बनाई है, इस रिमोट ऑपरेटेड स्विच को मैं अब रिमोट से आपको ऑपरेट करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से हम इसको रिमोट के द्वारा घर के सारे अप्लाइंसेस को कंट्रोल कर सकते हैं। मैंने तो एक डेमो पीस बनाया है जिसमें अपने 2 पिन सॉकेट दे के रखी है मैंने। इन सारी 2 पिन सॉकेट में अपन अप्लाइंसेस को ऐड कर सकते हैं और उसको रिमोट से हम ऑपरेट कर सकते हैं। इसमें हमने 10 अप्लाइंसेस, मतलब 10 स्विच दी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप्लाइंसेस को हम इसमें कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि आप देखेंगे मैं इसको सप्लाई दे रहा हूँ स्विच बोर्ड के द्वारा, ठीक है। उसके बाद इसकी स्विच को मैंने ऑन किया, यहाँ पर इंडिकेटर ऑन हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये प्रोजेक्ट ऑन हो चुका है। उसके बाद में हम इसमें अप्लाइंसेस ऐड कर सकते हैं। वैसे मेरे पास में भी 10 अप्लाइंसेस अभी अवेलेबल नहीं है, तो मेरे पास जितनी अप्लाइंसेस अभी अवेलेबल हैं वो मैं आपको ऑपरेट करके दिखाऊँगा। जैसे एक मेरे पास में एक बल्ब है जो 100 वाट का है। नॉर्मली 100 वाट का बल्ब काफ़ी हेवी वाट माना जाता है। एक 100 वाट का बल्ब है। उसके बाद में एक CFL है, LED लैंप, एक ट्यूबलाइट है जिसको मैं ऑपरेट करके आपको दिखा रहा हूँ। आप देखेंगे मैं स्विच को ऑन कर रहा हूँ, आपका ये बल्ब ऑन हो जाएगा। जैसे कि ये 0 1 2 3 नंबर पे बल्ब लगा हुआ है, तो 3 नंबर हम रिमोट से प्रेस करेंगे। आप देख रहे होंगे ये रिमोट पर्टिकुलर कुछ स्पेशल रिमोट नहीं है, ये हेथवे सेटअप बॉक्स का रिमोट है। जो मेरे घर का जो सेटअप बॉक्स था उसी रिमोट को मैंने इसमें यूज़ किया है। अलग से कोई रिमोट आपको परचेस करने की आवश्यकता नहीं है, आपके किसी भी रिमोट पे इसको ऑपरेट किया जा सकता है। तो इसको मैं 3 नंबर प्रेस करूँगा, देखिए
ये बल्ब ऑपरेट कर पाएंगे हम। ये ऑन हो गया, ये ऑफ हो गया। उसी स्विच को हम एक बार प्रेस करेंगे तो ऑन हो जाएगा, दूसरी बार प्रेस करेंगे तो ये ऑफ हो जाएगा। ये बल्ब हमने ऑन कर लिया, ठीक है। उसी प्रकार से हमने 1 0 1 2 3 4 5 6 पे हमने ये लैंप लगा के रखा है। ये देखिए लैंप ऑन हो गया। उसी प्रकार से मैंने ट्यूबलाइट जोड़ के रखा है। यहाँ पर 9 नंबर पे मैंने ट्यूबलाइट ऐड करके रखा है। आप देखेंगे ट्यूबलाइट ऑन हो रही है, ठीक है। हम इसको 1 बाय 1 ऑफ भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि ये 3 नंबर का बल्ब हमने ऑफ़ कर दिया, ठीक है। उसके बाद में 6 नंबर का हमने बल्ब ऑफ़ कर दिया, ठीक है। जैसे 9 नंबर का हमने ट्यूबलाइट ऑफ़ कर दिया। इस तरीके से हम इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। और ये ऑन कर दिया हमने। अब ये सारे अप्लाइंसेस, अब एक्चुअल में होता क्या है हमारे साथ में कि हमको इमरजेंसी में कहीं जाना रहा और हमको सारे अप्लाइंसेस को एक साथ ऑफ़ करना है। तो अगर हमको सारे अप्लाइंसेस को एक साथ ऑफ़ करना है तो आप मेन रिमोट की मेन पावर स्विच को प्रेस कर देंगे, सारी डिवाइस एक साथ ऑफ हो जाएगी। सारी डिवाइस एक साथ ऑफ हो रही है। और अब लेकिन सारी डिवाइस एक साथ ऑफ होने के बाद में अब आप किसी भी डिवाइस को ऑन करेंगे तो स्विच को 2 बार प्रेस करना पड़ेगा, क्योंकि कि आपने मेन स्विच से ऑफ करके रखा है। तो इसको हम 2 बार प्रेस करेंगे। 1 2, लैंप के लिए 1 2, ट्यूबलाइट के लिए 1 2। इस तरीके से इस डिवाइस को आप कहीं भी अपने घर में किसी भी स्विच बोर्ड में नॉर्मली इंस्टॉल कर सकते हैं। आपको इसके लिए अलग से किसी भी स्विच बोर्ड को लगाने की आवश्यकता नहीं है और अलग से आपको कुछ भी एडिशनल कुछ भी बोर्ड देने की आवश्यकता नहीं है। आपके घर में बस एक स्विच बोर्ड लगा हुआ होना चाहिए। उसमें इसके अंदर जो पीसीबी मैंने डिज़ाइन की है उस पीसीबी को ले जाके उसमें इंस्टॉल करना है और सारे अप्लाइंसेस को आपको कंट्रोल करना है। और अभी मैंने इसी का एक अपडेट वर्जन भी बनाया है। अपडेट वर्जन में ये है कि आप इस डिवाइस को अपने टीवी के रिमोट से भी ऑपरेट कर सकते हो, मैनुअली स्विच से भी ऑपरेट कर सकते हो और अपने मोबाइल के वाईफाई के द्वारा भी उसको ऑपरेट कर सकते हो। आप दुनिया में कहीं भी हो, आप सिर्फ इंटरनेट से जुड़े हुए हो तो अपने घर के सारे अप्लाइंसेस जैसे टीवी, कूलर, फैन वगैरह वगैरह जो भी अप्लाइंसेस है आप कहीं भी दुनिया में कहीं से भी इसको ऑपरेट कर सकते हो, ऑन या ऑफ कर सकते हो। ये सारी डिवाइस मेरे खुद के द्वारा सर्किट डिज़ाइन की हुई है। तो दोस्तों कैसा लगा प्रोडक्ट? आइए हम वाईफाई भी इसे कर लेते हैं साथ में। ये देखिए आप 0 1 2 3 4 5 6 नंबर पे लगाए। अब इसमें ध्यान से देखिए 6 नंबर पर ये प्रेस करता हूँ मैं, चालू होता है या नहीं। दोस्तों ये 6 नंबर ही प्रेस किया था मैंने, देखिए ध्यान से इसे 6 नंबर। अगेन इसी को प्रेस करता हूँ बंद करने के लिए। देखिए दोस्तों एक कोई बार वाईफाई कर लेते हैं, इसे मैं 9 नंबर पर लगा देता हूँ। अब इसे देखते हैं हम कहाँ से स्टार्ट होता है। ये 9 नंबर प्रेस करता हूँ मैं, ये 9 नंबर, ये स्टार्ट हो चुका है। अब अगेन उसी से ऑफ़ करके देखते हैं हम, ऑफ़ हो रहा है दोस्तों। तो दोस्तों अब अनदर बोर्ड में भी चेक कर लेते हैं सभी चालू है या नहीं। 5 नंबर पे लगा कर चेक करता हूँ मैं 5 में ये प्रॉपर सेट होता है या नहीं, 5 की कनेक्शन की गई है या नहीं। तो ये देखिए 5 नंबर का की मैंने प्रेस कर रहा हूँ, ये 5 नंबर और ये प्रेस किया मैंने। जी हाँ दोस्त देख सकते हैं आप, इसे मैं निकाल दिया बट फिर भी ये चलता है या नहीं, चल रहा है। जब तक मैं इससे ऑफ़ नहीं करूँगा जब तक ये चलेगा, पावर सप्लाई मिलेगा उसे। अब ये 5 से ऑफ़ करता हूँ मैं और अगेन किसी स्विच में लगा कर देखता हूँ चलता है या नहीं। नहीं, कुछ भी नहीं चल रहा। अब 8 नंबर में लगाया मैंने, 8 नंबर के की से देखते हैं ये चलता है या नहीं। ये चल रहा है, 8 नंबर में चल रहा है। तो दोस्तों वाईफाई प्रोडक्ट है, सर्विस है, एज अ इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोजेक्ट भी आप इसे काउंट कर सकते हैं। बाकी डिटेल सर से कुछ अपन एक्स्ट्रा लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको ये बताया है, मैंने आपको अभी सिर्फ एक डेमो पीस और एक प्रोजेक्ट के बारे में बताया है, एक मेरी डिवाइस के बारे में बताया है। इसी प्रकार से मेरे पास में और भी प्रोजेक्ट अवेलेबल है, जैसे कि वाटर टैंक का। वाटर टैंक में आपका ये प्रोजेक्ट इस टाइप से है कि आपके घर के अंदर से आपके घर के छत पे रखी हुई टंकी का वाटर लेवल हमको पता चल जाएगा कि टंकी में कितना पानी है, नंबर 1। नंबर 2 पॉइंट ये है कि उसमें आप जैसे स्विच ऑन करते हैं मोटर के लिए, मोटर जैसे टंकी को फुल करती है और ऑटोमेटिक आपके घर की मोटर बंद हो जाएगी। उसके बाद में जैसे टंकी खाली होती है एक लेवल तक, उस लेवल पे आने के बाद में मोटर ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरीके का मतलब ये प्रोजेक्ट जो है वाटर सेविंग के हिसाब से बनाया गया है, ताकि आपको परेशान भी ना होना पड़े और आपका वाटर सेविंग भी हो और ओवरफ्लो से बचा रहे।
तो दोस्तों जैसा कि आपने सर से जाना, सर के पास डिफरेंट तरह के सभी सेंसर बेस्ड, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट बेस्ड सभी तरह के प्रोजेक्ट अवेलेबल है और सर ऑर्डर पर बना भी सकते हैं। सर का एक रिपेयरिंग हब नाम से एक चैनल भी है और एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया है कि सर ने, जिसमें ये टीचिंग भी करते हैं। स्पेशली सर स्टूडेंट्स के लिए भी वर्क करते हैं। स्टूडेंट को किसी के कॉलेज प्रोजेक्ट, किसी को कुछ डिप्लोमा प्रोजेक्ट चाहिए तो सर उसमें भी हेल्प करते हैं। सर का एक रिपेयरिंग हब नाम से चैनल भी है। सर से कांटेक्ट करने के लिए डिस्क्रिप्शन में कांटेक्ट नंबर दिया गया है और मैं एक्स्ट्रा डिटेल जानने के लिए हम सर से इन फ्यूचर कांटेक्ट करेंगे आपके प्रोजेक्ट को लेकर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।